आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मुहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज देकर। न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो तुम पर मिटा हो उसे ना मिटाओ, मुहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मुहब्बत में इतना न हमको सताओ। आहा के विरह में हम, आहा के विरह में हम, रात रात जागियो परदेसी पिया। नैना सोझरैया नोरियो परदेसी पिया, नैना सोझरैया नोरियो परदेसी पिया। श्री राम ने पिनाक को स्पर्श जो किया, श्री राम ने पिनाक को स्पर्श जो किया, जयमाल हाथ में लिए हर्षित हुई सिया। श्री राम जय राम हे राम। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। क्या मैं बताऊं क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं जो मन में छुपाऊं। घर घर के जानते तुम हो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। और इस गीत की ये विशेषता है कि सबसे पहला अवार्ड मुझे इसी गीत पे मिला था। और हमारे साथ मिथिला की जानी मानी गायिका सोनी चौधरी जी मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे सामने मिथिलावासी हैं, देशवासी हैं, सबको मेरा प्रणाम। जैसे मैम आपका जो पहचान है मिथिला गायक पे, एक लोक गायिका का पहचान है आपका, संगीत से जो आपका जुड़ाव है वो बचपन से ही है कि बाद में आकर के इससे? संगीत तो हमारे खून में बसा है, क्योंकि मेरी माँ बहुत सुंदर गाती है, अभी भी गाती है। हमारे एक गीत वायरल हुई थी, विरह गीत, तो उस गीत के वायरल दो लाइन सुना सर। हाँ, वो गीत ये था, आहा के विरह में हम, आहा के विरह में हम, रात रात जागियो परदेसी पिया। नैना सोझरैया नोरियो परदेसी पिया, नैना सोझरैया नोरियो परदेसी पिया। आपका YouTube चैनल भी है और काफी बड़ा चैनल है और बहुत सारा गाना भी है, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी है।
हाँ, यूट्यूब चैनल सोनी चौधरी एंटरटेनमेंट के नाम से और एक सुर साहित्य फाउंडेशन के नाम से 2 चैनल है हमारा। तो उस पर भी गीत मैं अपलोड करती रहती हूँ। ख़ास करके मिथिला के जो पारंपरिक गीत है, उस पर मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ। जो गीत विलुप्त हो चुके हैं, हमारी ये कोशिश है कि विलुप्त गीत जो संस्कृति खो चुकी है, उसको मैं पारंपरिक भास जिसको बोलते हैं, पारंपरिक भास में उसे प्रस्तुत करूँ, ताकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे बच्चे देखें, तो उन्हें अपनी संस्कृति का एहसास हो, जुड़े रहें। बाकी हिंदी गायन में भी रुचि है हमारी। तो फिलहाल एक हमारे गीत काफ़ी अच्छे लोगों ने पसंद किया था। हरदोई के हैं एक छंद सम्राट पंकज त्रिपाठी जी, तो उनकी ये जयमाल हाथ में लिए हर्षित हुई सिया काफ़ी पसंद किया गया। तो वो ऐसे है, श्री राम ने पिनाक को स्पर्श जो किया, श्री राम ने पिनाक को स्पर्श जो किया, जयमाल हाथ में लिए हर्षित हुई सिया। श्री राम जय राम हे राम, काफ़ी पसंद किया गया। बहुत भावुक होके आप गाना गाती है, एकदम आँख बंद कर लेती हाँ, ये शिकायत है जो श्रोता लोग हैं, उनकी शिकायत है कि मैं गाते वक़्त आँख क्यों बंद कर लेती हूँ, मैं हँसती नहीं हूँ। लेकिन हमारी ये आदत है कि मैं जब भी गाती हूँ, चाहे वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, मेरी आँखें बंद हो जाती है। पूरा भाव हाँ, मैं उस दुनिया में चली जाती हूँ। हाँ, अभी जैसे बरमाल हो रही है, वो मेरे सामने सीन नाच रहा है, तो ये हो पूरा जाती है। कैरेक्टर में चले जाते हैं। अच्छा, जैसे बचपन से ही आपको गाने का ये था? बिल्कुल, मैं लता, हमारी गुरु माता हैं लता जी, और उनके गीतों की मैं दीवानी थी। अभी भी खैर उनका दीवाना तो पूरा जहान है, दुनिया है। लेकिन धीरे-धीरे मिथिला मैथिल, अब मेरी एक कोशिश रहती है कि मिथिला मैथिली और उसकी परंपराओं को मैं आगे ले चलूँ, अपने संगीत के माध्यम से। जितनी हमारी क्षमता है, उसमें अधिक से अधिक बेहतर करूँ और अपनी संस्कृति को आगे ले बचपन जाऊँ। में जब गाती थी तो स्कूल में भी गाना गाती, तो उस समय में कौन-सा गाना आपका फ़ेवरेट गाना था और जो ज़्यादा गाती? हाँ, फ़ेवरेट गाना एक उस टाइम में भजन था, जिसे मैं बहुत अच्छा से गाती हूँ। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं जो मन में छुपाऊं। घर घर के जानते तुम हो मुरारी, तेरे दर पे आया है सुदामा भिखारी। और इस गीत की ये विशेषता है कि सबसे पहला अवार्ड मुझे इसी गीत पे मिला था। कितना उम्र था उस समय? मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी। 3rd क्लास में? हाँ, और मुझे रामचरितमानस दिया गया था अवार्ड में। रखे हुए अभी भी जी, कि? अभी भी है, अच्छा, अभी भी है। स्कूल में जब गाना गाती थी तो कैसा मतलब रिएक्शन रहता था छात्रों का, टीचर लोग का? जो हमारी बीना मैडम थी उस वक़्त, सबसे ज़्यादा प्यार हमें करती थी। मुझे नहीं पता था उस वक़्त सुर क्या होता है, ताल क्या है, लेकिन अब एक खून में सम्मिलित कहिए, तो उन चीज़ों को मैं अपने भाव में प्रकट करती थी। और ये आँख बंद करने की जो बचपन से ही? बचपन से है, अच्छा। बचपन से अच्छा, है। तो ये वही चीज़ बड़ा होता चला गया, आप कहीं ट्रेनिंग स्पेशली नहीं? हाँ, नहीं, मैं शुरू में ट्रेनिंग ली। हमारे सबसे पहले गुरु एक वहाँ पर थे, शंकर जी थे, उनसे थोड़ा बहुत मैंने लिया था। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ जब मैं गीत संगीत में आई तो आमोद जी थे, उनसे लिया था। फिर उसके बाद मिथिलेश मिहिर दिल्ली में हैं, उनसे भी मैंने लिया था।
और अब फ़िलहाल में धनिकलाल मंडल जी हैं, तो वो हमारे अभी फ़िलहाल गुरु हैं और अभी भी मैं शिक्षा ले ही रही हूँ। जी, हमारे परमानेंट 3 से साढ़े 3 घंटा सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक रियाज़ फ़िक्स है, तो चाहे कहीं रहें, कहीं भी रहें। यहाँ भी हैं तो आप कर रहे हैं। यहाँ भी मैं रूम बंद करके जो है ऐसे हारमोनियम पे तानपुरा पे करना है और जो चीज़ मैं नहीं कर सकी, वो मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। तो मेरा बेटा 9 साल का है, उसे उनका भी है गाने में इंटरेस्ट? बहुत, बहुत है, तो उसे मैंने शास्त्रीय गायन में अभी से दे दिया है। पंडित श्री राणा झा हैं, शास्त्रीय गुरुदेव, तो उनसे बीच-बीच में ऑनलाइन मैं भी लेती हूँ अभी शिक्षा और उनको समर्पित कर दी हूँ अपने बेटे को। एक कलाकार के लिए संगीत पूजा की तरह होता है। जैसे आप अपने गुरु का नाम लिए तो ऐसे प्रणाम किए। कहीं न कहीं एक भगवान की तरह आप देखते हैं। निश्चित, संगीत एक ऐसा लाइन है कि जिसमें जब तक प्रैक्टिकली गुरु नहीं बताएँगे, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है और बहुत कम गुरु मिलते हैं आजकल ख़ास करके। मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए आपको, जो अच्छी तरह से जैसे पहले ज़माने में एबीसीडी अ, आ वगैरह सिखा दिया करते थे। तो ये संगीत एक ऐसा ज्ञान है, जो माता-पिता को पहले से अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए ख़ास गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आजकल एक अच्छे गुरु का मिलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिसे मिल गया समझिए उसका जीवन धन्य हो गया। अहाँके जे शुरुआती शिक्षा भेलै ओ दरभंगा में ही भेलै? हाँ, दरभंगा, शुभंकरपुर हमर नैहर भेल आ नेहरा हमर सासुर भेल। तऽ नहि, हम ई कहै लए चाहै छी, जेना मिथिलाके भाषाके विकास लए आजकल बहुत प्रयास चलि रहल छै। बहुत लोग छथिन जे अपना स्तरसँ कए रहल छै, तऽ अहूँ कए रहल छियै। निश्चित। तऽ ई चीज अहाँके नहि लागैए कि जे इसकुलमे जे मिथिलाके बच्चा जाइ छै, चाहे दरभंगामे, मधुबनीमे, समस्तीपुरमे, इसकुलमे गेलाके बाद ओकरा इंग्लिशमे, हिन्दीमे किताब देल जाइ छै और हिन्दी इंग्लिशमे बातचीत करै लए ओकरा बाध्य कयल जाइ छै। तऽ नहि अहाँके बुझाइए कि मिथिलामे ही इसकुलमे जाके ओ बात करत ज्यादा अच्छा? बिल्कुल, एहिके लेल तऽ बहुत नीक अभियान मैथिल सब छेड़ने छथि दिल्लीमे, एहिमे हमहूँ शामिल छी। तऽ निश्चित रूपसँ हेबाक चाही कि मैथिली हर जगह हेबाक चाही। एहि दुआरे कि देखियौ अपन भाषामे जेनाकि बच्चासँ जे हम बात करबै, ओ बेसी समझतै और खास कर कमजोरी अंग्रेजी रहै छै। अंग्रेजी भाषा मजबूर कयल जाइ छै बच्चाके। हमसब अपन नीक बच्चाके चाहै छियै नीक इसकुलमे दियै जाहिमे फटाटेदार इंग्लिश बाजि सकै छै। एखनो समाजमे ई मानसिकता छै जे अंग्रेजीमे बाजै छै ओकरा लोक बेसी पढ़ल लिखल बुझै छै। तऽ एहि मानसिकताके कनि खत्म करैके छै जे अपन भाषा मातृभाषा तखने आगू बढ़तै जखन कि अहाँ इसकुलमे प्राइमरी स्टेजमे बच्चाके एकरा लेल अहाँ शिक्षा देबै आ एहिके लेल प्रोत्साहित करबै। सरकारोसँ ई कहल जेतै कि जेना अंग्रेजीमे हरेक पेपर होइ छै, तऽ हरेक एग्जामके पेपर मैथिलीमे सेहो हेबाक चाही। अभी तक के कैरियर में, संगीत के कैरियर में एगो गाना जो सबसे ज्यादा हिट भेल हुए या सबसे ज्यादा हाँ, डिमांड? एकटा गाना हमर जे अचानक वायरल भेल, हिट भेल, लोग पसंद केलक, ओ हिन्दीके गज़ल छियै, आवाज़ देखकर हमें तुम बुलाओ, तऽ सुनाइ छी। आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज़ देकर ना होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे, जो तुम पर मीठा हो उसे ना मिटाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
लेकिन ई तऽ 2018 में हम गेने रही तऽ ई गीत वायरल भेलै। अहाँके आवाज हाँ हमर आवाज में भेलै। जैसे हमर चैनल या हमरा पहचान भेटल इएह गाना मेन छियै। आ तकर बाद दोसर गाना एखन अहाँके कालीकांत झा त्रिषित जीके पराती एकटा छै, तऽ ओ गाना सेहो काफ़ी पसंद कयल गेल यऽ और अपन मिथिला में आ नेपाल में विशेषकर बेसी पसंद कयल गेल यऽ। ओ पराती छै अहाँके जागहु जनक लली मिथिला में, जागहु जनक लली मिथिला में, ज्योति मधुर मुस्कान में, बाट तकई अछि किरण उषा के, बाट तकई अछि किरण उषा के, पुंज लहित आसमान में, जागहु जनक लली मिथिला में। ई गीत कनी विशेष। बहुत सुंदर। एक चीज और पूछे के रहे कि एक महिला होय के नाते अहाँके कोई कठिनाई के सामना करे पड़ल ई संगीत लाइन? हाँ, कठिनाई तो हर क्षेत्र में बहुत स्ट्रगल करऽ पड़ल, बहुत ज़्यादा। संगीत के छोड़ियो के इएह कारण रहे, बीच में 15 साल के गैप के ई कारण रहे, कियाक तऽ हमरा बुझायल कि बहुत स्ट्रगल वाला ई लाइन छै, बहुत ज़्यादा। तऽ अखनो हमरा संगीत के मात्र एकटा पर्पस है, सिर्फ अपन जे शौक ये और परंपरा के जे पारंपरिक गीत ये ओकरा बेसी कए के गेनाइ, चाहे एकटा लोक देखैत चाहे 1 करोड़ लोक देखैत, ओहिसँ हमरा विशेष फर्क नहीं पड़ैत अछि। और की पूछलियै अहाँ? कठिनाई। हमर पति ललन चौधरी आइ काल्हि के मतलब ने एकटा आदर्श छथि जे एतेक साथ देलथि, अगर हुनकर साथ नहीं रहितै, बिल्कुल फ्रीडम। अखनो हम पटसा आयल छी, हमर 9 साल के लड़का अछि, तऽ चाहे हम हरदम आबैत रहै छी कार्यक्रम में, सबटा चीज हुनके पर रहै छै, तऽ हुनकर एतेक सपोर्ट अछि। एतबी नहीं, हमरा सासुर ससुर के बहुत सपोर्ट अछि एहि सब चीज में, हुनको सबके बहुत गीत संगीत से प्रेम। अपना मिथिला क्षेत्र में अगर कोई लड़की छै जिनका गाबै में इंटरेस्ट छै, हुनका अहाँ की मैसेज दै चाहबै? कोन तरह से वो अपन कैरियर के आगे बढ़ा सकै? निश्चित हम हुनका एकेटा संदेश देबनि कि बेसी व्यू पर या अपना आप के बेसी फेमस करे पर उल्टा सीधा गीत नहीं गाबथि, उल्टा सीधा आदमी मतलब जे भी श्रोता छथिन हुनकर फरमाइश बिल्कुल पूरा नहीं करौथ। एहिके लेल हमरा से बहुत श्रोता गुस्सायल तमसायल छथि, रहै छथि, तऽ खैर हुनका से हम क्षमा मांगै छियनि, लेकिन ओ एहन गीत गाबथु जाहिसँ हुनकर नारी होके एकटा पहचान भेटै, एहन गीत गाबथु जे ताकि हुनकर नाम से लोग ई बुझे कि नहीं ई कहियो फूहड़ गीत नहीं गाबै छै। हमरा एहि चीज में अपना आप पर गर्व अछि कि चाहे 5टा लोग अगर हमरा जानै छै तऽ ओ निश्चित रूप से जानै छथि जे सोनी चौधरी फूहड़ गीत नहीं गाबै छै, सोनी चौधरी सिर्फ पारंपरिक गीत गाबै छै, और अगर हिंदियो गीत गाबै छै तऽ ओ मात्र जे बहुत साहित्यिक छै, ओकर अर्थो बुझे में लोग के डिक्शनरी देखऽ पड़ै छै, एहि तरह के गीत छै। तऽ हुनका हम एतबी कहबनि कि अपन नारी के जे महत्व छै, जे स्वाभिमान छै नारी के, ओकरा बरकरार राखथि, फेमस होइके जरूरत नहीं छै। 9 साल के लड़का छै और कहीं ना कहीं गाना से जुड़ल छै और काफी लगाव छै, तऽ अहाँके कोनो गाना जे अहाँके लड़का के ज्यादा पसंद हुए या गुनगुनाबैत हुए? हमर बेटा के अखन चूँकि हुनकर गुरुजी मना केने छथिन तऽ ओतने, लेकिन ओ अखन जे राग सब होइ छै ओकरे सबके गाबैया, गुनगुनाबैया, जे राग अखन जे 5 गो 10 गो राग ओकरा सिखेलखिन हन, बहुत नीक करैया। तऽ ओकरा बारे में हालांकि एकटा ओ गीत गेने अछि अहाँके, पिछला बेर हम ओकरा से शिव रुद्राष्टकम गवेने छी, नमामि शिव ईशान, ओकरा ओ बहुत नीक से गेने अछि, लेकिन गुरुजी मना केलखिन, कहलखिन नहीं अखन एकरा 3-4 साल बिल्कुल कतौ नहीं उतारैके छै। अच्छा, लता मंगेशकर जी के एगो गाना अहाँ सुनेलिए, ओकर अलावा कोनो गाना जे अहाँके दिल के बहुत करीब हुए, 2 लाइन अहाँ सुनेलिए? लता जी के जी लता जी के गाना जे छै अहाँके हो आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, एक बना के 2 टुकड़े किए
मेरे लिए मेरा तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। बहुत बहुत बढ़िया मैम। आबे वाला कोई प्रोजेक्ट अहाँके छै या कोनो गाना? निश्चित आबैवला एखन हमर बहुत नीक नीक साहित्यिक प्रोजेक्ट यए। ओहिमे एकटा ई एखन हम अहाँके शिवरात्रिक अवसर पर हम एहिठाम आयल छी, एखन कनि देर बाद हमर प्रोग्राम शुरू होयवला अछि। ई हमर एखने ई प्रोजेक्ट अछि, ई अहाँके ई छन्द सम्राट छथि अहाँके पंकज त्रिपाठी जी, हुनकर ई रचना छी। दू लाइन अहाँके सुनबा चाहल। चंद्रमा ललाट नाग है गले भयंकरा, चंद्रमा ललाट नाग है गले भयंकरा, जानवी जटा विराजमान देव शंकरा, चंद्रमा ललाट नाग है गले भयंकरा, जानवी जटा विराजमान देव शंकरा, चंद्रमा ललाट है। ई बहुत सुंदर छंद छै, एकरा अपने सबसे आग्रह करब कि निश्चित सुनू। ई हमरा चैनल पर हम एक दिन पहले एकरा डालने छी। सोनी चौधरी इंटरटेनमेंट हमर चैनल अछि और सुर साहित्य फाउंडेशन, ओहिमे अक्सर हम साहित्यिक गीत सब डालै छी। तऽ एहि दूटा चैनल के अपने सब देखी और एहि पर विशुद्ध पारंपरिक गीत या विशुद्ध साहित्यिक गीत भेटत, अहाँके कोनो फुहर गीत नहीं भेटत। तो ये सोनी चौधरी जी थी, और इतना देर इंटरव्यू देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ गया होगा, हमको भी समझ में, आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो बड़ी कलाकार होती है ना, जो अच्छी कलाकार होती है, कहीं ना कहीं जितना गला उनका अच्छा होता है उतना ही गहरा उनका दिल होता है, और संगीत कहीं ना कहीं यहाँ से निकलता है तब यहाँ तक पहुँचता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके अंदर में बसा हुआ है। काफ़ी भावुक होकर गाती है, मार्मिक हो जाती है, और कहीं ना कहीं पूरे इमोशन के साथ गाना गाती है। यही इनकी पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक के कैरियर में एक भी फुहर गाना नहीं गाई। जितनी भी परंपरागत संगीत है, सांस्कृतिक संगीत है, सभी गाना गाती है। यही इनकी पहचान है, और इसी को ये आगे ले जाएंगी, और कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को भी संदेश दे रही है कि अपने संस्कृति को, अपने परंपरा को पकड़ कर चलिए और इसी में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइत जाइत हम अपन जे मिथिलाके विभूति छथि या महाकवि कहल जाइ छनि अहाँके स्नेहलता जी, हुनकर दू लाइन सुनाबऽ चाहब जे हमर एकदम हृदयके स्पर्श, बहुत हृदय स्पर्शी छै। तऽ ओ सुनल जाओ। जेहने किशोरी मोरे तेहने किशोर है, विधना लगावले जोड़ी, विधना लगावले जोड़ी, केहन बिजोड़ है, विधना लगावल जोड़ी, केहन बिजोड़ है, विधना लगावल जोड़ी, केहन बेजोड़ है, विधना लगावल जोड़ी। और हर मैथिल भाषी के हम ई कह चाहब कि एहि गीतके जतेक हृदय तक लऽ जायब अहाँके राम सीताके निश्चित दर्शन हैत। और हर मंच पर हम ई गीत जरूर गाबै छी, चाहे वो कोनो मंच हुए। और निश्चित रूप से जितना देर का इंटरव्यू है, इतने देर के लिए नहीं, आप लोग आप लोग हमेशा के लिए इनसे जुड़